जैसे पेट का भूख होता है, हम खाना खाते हैं, शरीर का भी भूख होता है, डिमांड होता है। अगर जीवन साथी का अभाव है तो लोग कहीं न कहीं रिस्क बिहेवियर का शिकार होते हैं। डायबिटीज से भी देखा जाए तो ईजी है, बस यही है कि इसमें लोग सजग रहने की जरूरत है और आप भेदभाव ना करें इनके साथ। जहां तक ये है कि 4 कारण हमने बताए हैं, वही 4 कारण है, 5वां कारण कुछ। हमारे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं, ये 2 HIV पॉजिटिव व्यक्ति का शादी करवाए हैं। सर, आप 2 लोगों की, ऐसे लोगों की शादी करवाए हैं जिसका समाज में कुछ अहमियत नहीं है, कैसा आपको लग रहा है? ये कहना गलत होगा, समाज में अहमियत नहीं है। ये जितना आम लोगों को अधिकार जिंदगी जीने का है सामाजिक तौर पे, उतना इन लोग को भी है। एक HIV एक भयावह ऐसे समाज में बना हुआ है, HIV हो गया। देखा जाए तो HIV से बड़ा बड़ा अभी तक जो डिजीज है वो भी है, लेकिन उसमें लोगों को डर नहीं था। कैंसर है और भी सारे, हेपेटाइटिस B हो जाता है, C हो जाता है, उसमें इतना पेशेंट के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन इस पेशेंट के साथ भेदभाव होता है कि कहीं न कहीं उसका एक छवि गया है लोगों को, जो ये जरूर कुछ गलत किया होगा, ठीक है ना, इसलिए इसको HIV हो गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं, उसका 4 कारण है HIV होने का। वो चारों कारण जो है वो लगभग लोगों को पता है, और जिसको नहीं पता है वही 4 कारण है बेसिक को HIV बता देते हैं। 4 का पहला है अनप्रोटेक्ट सेक्स, दूसरा है नीडल प्रिक, तीसरा है आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चौथा मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, 5वां कुछ नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया है उसके अंदर में जो आते हैं वो, ये पेशेंट सामाजिक तौर पे जिस तरीके से हम लोग जीते हैं वैसे जी सकते हैं। साथ में उठने बैठने खाने पीने से नहीं होता है, गले लगने से नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, एक थाली में खा ले तो भी नहीं होगा, इसका वायरस नहीं फैलेगा। तो 2 लोगों को, वैसे लोगों की शादी जब करवाए थे तो आप सिंगल करवाए थे या कुछ लोग मदद किए थे आपका? नहीं, पहल हमारी तरफ से था कि लड़की को हम पहले से जानते थे। जिस टाइम हम एनजीओ में जॉब करते थे उसी टाइम से जानते थे। 2020 में यहाँ पे ज्वाइन किए हम। तो फिर यहाँ पे जो हमारे यहाँ से पेशेंट दवा खा रहा था उनको हम जान रहे थे, और वो जब इच्छा जाहिर किए, सर मुझे शादी करना है, और आपने कहा था HIV पॉजिटिव लड़की से ही शादी करना है, तो आपकी नज़र में कोई हो तो ऐसा। एक तरफ लड़की का भी कॉल आ रहा था, क्योंकि वो उसके पीछे तो कोई था ही नहीं, उसके सर पे किसी का हाथ नहीं था, तो जाहिर सी बात है उसको सहारा चाहिए था। तो हमने देखा कि इन दोनों का रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने लड़का का जो गार्जियन है उनसे बात किया। बात करने के बाद जाकर उन्होंने फोटोग्राफ मांगा, फोटो लड़की से मांगा, भेजा। फोटो में ही लड़की को पसंद कर लिया और बोला ठीक है सर, हमारे लड़का के लिए योग्य लड़की है और हम शादी करना चाहते हैं। लड़की का जो था, लड़की का भाई एक भाभी जो माइग्रेंट है, कलकत्ता में रहा करते थे, तो उनसे संपर्क करने का कोशिश की लड़की से नंबर मांग के। फिर मैंने उनसे बात किया तो उनका रिस्पॉन्स उतना कोई खास नहीं था। जो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर बैठा होगा कहीं जो हाँ लड़का शादी कर लेगा बाद में कहीं छोड़ दे तो मेरे माथे पे फिर पड़ जाएगी, तो उसकी फीलिंग को हम समझ रहे थे। तो हमने बहुत तरीके से मतलब लड़का के परिवार का इंटरव्यू किया और देखा नहीं, लड़का और लड़का का परिवार को भी उतना ही नीड है जितना लड़की को नीड है। तो दोनों तरफ का नीड को बैलेंस करते हुए, वो देखते हुए मैंने कहा नहीं, शादी कराना तो कराना है, आगे भविष्य इनका अच्छा रहेगा। और लड़का और लड़की दोनों स्वस्थ जिंदगी जी रहे थे कि पहले से ARV पे है और दोनों का वायरल लोड हमने चेक किया, दोनों का वायरल लोड ठीक था। जो इसका टारगेट होता है 1000 कॉपी, उससे कम होना चाहिए, तो पेशेंट सेफ है। तो दोनों का उसी तरीके से था। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। अगर शादी हो जाती है, अगर शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में कोई बच्चा आता भी है तो बच्चा को इन्फेक्शन लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 97.2% है, ठीक है ना। जो सेफ का, अनसेफ का 2.5% है। तो हम 97.5% के तरफ ही जाएंगे और उनको भी जाने देंगे। तो अभी तक हमने देखा है एक्सपीरियंस के आधार पर, जो ARV ले रहे हैं, अगर बच्चा आया है, बच्चा कंसीव किया है, बच्चा हुआ है, तो बच्चा HIV नेगेटिव पैदा हुआ है अभी तक का। ये सब देखते हुए मैंने कहा शादी करा देते हैं, दोनों का लाइफ एक दूसरे को सहारा भी मिल जाएगा और दोनों की गृहस्थी बच जाएगी। और कहीं ना कहीं हमने HIV प्रिवेंशन पे काम किया है, जो मुझे लगा, इसलिए कि जैसे पेट का भूख होता है, हम खाना खाते हैं, शरीर का भी भूख होता है, डिमांड होता है। अगर जीवन साथी का अभाव है तो लोग कहीं ना कहीं रिस्क बिहेवियर का शिकार होते हैं, रिस्क बिहेवियर आता है। अगर जीवन साथी साथ में है ये चांसेस कम हो जाता है।
सर तो दोनों की शादी आप जो करवाए थे तो लड़की की फैमिली मौजूद नहीं था वहाँ पे? लड़की की फैमिली से नहीं, हमने प्रेशर दिया, प्रेशर तो नहीं दिया था, रिक्वेस्ट किया था, तो बोले आपके बात पे आते हैं। लड़की की भाभी आई थी, लड़की की चाची आई थी, माता पिता तो है ही नहीं, वो लोग आए थे, वो लोग अपना अटेंड करके सिर्फ गए। तो हमको लग गया था जो मतलब ये लोग मतलब आर्थिक इकोनॉमी के लिए बता दिया उसकी भाभी मेरा इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो चलो कोई नहीं, हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पर जो हो सकता है हम अपना सक्षम है हम लोग करेंगे, और हम लोग जो जिससे नहीं हो पाएगा तो हमारे पास रिसोर्स मोबिलाइज हम लोग करते रहते हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, उनसे बात करके आप कर लेंगे, और वही हमने किया। और जो जरूरत था, जरूरत के हिसाब से हमने जरूरत का सामान थोड़ा बहुत इनको उपहार के स्वरूप दिया है यहाँ पर, वो ART का सारा टीम दिया है। लड़की के मायके वाले आप बन के शादी करवाए थे? जी जी, कन्यादान का सवाल जहां तक था तो देखा इस तरीके से कोई इसके परिवार से आगे नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमारे लिए बेटी समान है, बहन समान है, और हम कन्यादान करेंगे। हमारी पत्नी भी इसमें पूरा योगदान दी, तो हम पति पत्नी दोनों मिलके इनका कन्यादान भी किया। सर ऐसे लोगों से जो नफरत करते हैं वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नफरत तो करना ही नहीं चाहिए। देखा जाए तो हम तो ये लेके चलते हैं, ये डायबिटीज तो आम हो गया है, अभी घर में हर तीसरा घर में एक डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा आपको ढूंढने पे, ठीक है। ये डायबिटीज से भी देखा जाए तो इजी है, बस यही है इसमें लोग सजग रहने की जरूरत है, और आप भेदभाव ना करें इनके साथ। जहां तक ये है, ये 4 कारण हमने बताए, वही 4 कारण है, 5वां कारण कुछ नहीं है। तो नफरत नहीं करना चाहिए, इनको भी प्यार सम्मान की जरूरत है, और प्यार सम्मान मिलेगा तभी, क्योंकि ये जिंदगी से हारे हुए लोग पहले अपने आप को महसूस कर लेते हैं। तो आपका प्यार सम्मान अगर नहीं मिलेगा इनको तो इसके रोकथाम का क्या उपाय है? रोकथाम का उपाय सबसे बड़ी बात है एजुकेशन, जो HIV के ऊपर, एड्स के ऊपर, बेसिक ऑफ HIV के ऊपर। और इसका रोकथाम का उपाय रास्ता बहुत अच्छा है, आंगनबाड़ी में भी मीटिंग होता है, आंगनबाड़ी में भी HIV का सेशन हो, स्कूल में HIV का सेशन होना चाहिए। जो नई पीढ़ी है वो जाने बेसिक ऑफ HIV कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो अवेयरनेस का प्रोग्राम जो भी है सरकार चला भी रही है NGO के माध्यम से, लेकिन और बढ़ चढ़ के काम करने की जरूरत है। और जो भी रूरल एरिया है, बेसिक एरिया है, वहां पे जाके करने की जरूरत है। तो हर एक मतलब गांव में पंचायत लेवल पे आंगनबाड़ी सेंटर है। सर हमें HIV एड्स ना हो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहला तो जो है रिस्क बिहेवियर जिनका रहता है कॉन्डम यूज करें, पहला वही कारण है। दूसरा डिस्पोजल सिरिंज नीडल का इस्तेमाल करें। तीसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो सरकारी ब्लड बैंक से ही ब्लड लें। और चौथा जो अगर मतलब जो भी गर्भवती होती हैं महिला, तो वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ के अंदर अंदर HIV टेस्ट तो कंपलसरी करा ही लें। सरकारी हर एक सरकारी में PSC लेवल पे भी HIV का जांच का सुविधा उपलब्ध है, आप अपने PSC लेवल पे जाके HIV का टेस्ट करवा सकते हैं। सर तो वैसे लोगों के साथ सोना या वैसे लोगों का वस्त्र पहनना ये सब अगर हम ना करें तो हमें नहीं होगा? नहीं, देखिए अगर कोई HIV संक्रमित व्यक्ति है उसका कोई वस्त्र पहन लेता है तो उससे कुछ नहीं होना है, उससे नहीं होगा। वही 4 कारण है, वही 4 कारण जो है उसमें क्राइटेरिया में आते हैं तभी होगा। उसके साथ खाना खा लेते हैं तो भी नहीं होगा। कोई HIV संक्रमित महिला है, उनके हाथ का बनाया हुआ खाना हर कोई खा सकता है जी। चलिए, ऐसे थे काउंसलर सर, और इन्होंने HIV पेशेंट के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीजों को दर्शाया हमारे चैनल में। तो आप लोग देखें और खुद को कैसे रखना है।